वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए भौकाल होने वाला है। पूरे यूट्यूब के अंदर आपको इस तरह का कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं विज्ञान का सब कुछ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं 2019 से लेके 2024 तक तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। साथ ही बताऊंगा किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, 2 नंबर में कितना लिखना है, 3 नंबर में कितना लिखना है, 4 नंबर में कितना लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से आपकी कॉपी लिखी हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ वीडियो में अगर क्वेश्चन 2009 या 2011, 2012, 16, 24 तक रिपीट हुआ है, वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको पूरा पीडीएफ किस तरह से मिलेगा। तो चलिए भौकाल वीडियो विज्ञान का शुरू करते हैं। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के माध्यम से आपका संपूर्ण विज्ञान तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करें, वीडियो बनेगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि पूरा का पूरा भौकाल आज होने वाला है। संपूर्ण विज्ञान का निचोड़ लेके आऊं भाई इस वीडियो पे। हर बच्चा देखे पूरा वीडियो, एक एक क्वेश्चन जो आपके परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिया हूं। 2019 से 24 तक तो सलूशन दूंगा ही, साथ साथ 2009, 11, 12 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उनको भी लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम 2022 से। परेशान नहीं हो रहा, 19 भी बताऊंगा, 20 भी बताऊंगा, 21, 22, 23, 24, 12, 13 सब कुछ आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस सब्र बना के रखना, अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 22 से, ठीक है ना। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प चुन के लिखना, ठीक है ना। क्या आता है आपको? सबसे पहले सही विकल्प चुन के लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। उत्तर कमेंट करना, पहले आपको मैं उत्तर बताऊंगा, ए, बी, सी या डी। 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक क्रियाशील, आपको क्या बताना है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, एयू, एजी, सीयू। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु क्या हो जाएगी, सोडियम हो जाएगी, यानी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग भी उत्तर कमेंट करते रहें ताकि हमको पता चले आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट। क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं, निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। का आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। फिर अगला आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आपका हो जाएगा डायोप्टर। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसको हमेशा किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल। सही उत्तर बताइएगा आप लोग। पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टि पटल। वीडियो लंबा भले बने, देख लेना भाई, नहीं पछताओगे। भौकाल वीडियो संपूर्ण सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन है, आपको बताना है जीवाश्म ईंधन है कोयला एवं पेट्रोलियम, लकड़ी, कागज या प्लास्टिक। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूलैंड भारत आपका हट गया है, ठीक है ना। चलिए अब इसके उत्तर आपको बताना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं। आपको बताना है कि मछली के हृदय में
केवल कितने कोष्ठ होते हैं आपको बताना है, ठीक है। का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं भोजन। हरे पौधे अपना स्वयं क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इसको हटा देना, सिलेबस में आपके नहीं है। वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फिर क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। कौन सी क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं मेंडुला द्वारा होती हैं, ठीक है ना, अनैच्छिक क्रियाएं। फिर नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं तो निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। फिर विद्युत धारा के साई मात्रक। विद्युत धारा के साई मात्रक क्या है? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। अभी मैं सारे उत्तर दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है? यह स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारे उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो ना, खालिस्तान का पूरा उत्तर है ना, ये पूरा ले लो। अभी मैं बताऊं क्वेश्चन आप किस तरह से लिखना है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपका, ठीक है। बाद आता है आपका सही जोड़ी मिलाइए। क्या आता है आपका? सही जोड़ी। वीडियो में अंत तक बने रहना, बड़ा खास वीडियो है, आपका पूरा परीक्षण भी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो साधारण नमक का सूत्र बताना है तो आपका NaCl हो जाएगा। आयोडीन आधार तत्व चमकीला होता है, एकदम भौकाल वीडियो है। हर वो बच्चा इस वीडियो को देखे जो कुछ नहीं पढ़ा है, या आपने पढ़ा तो भी देखिए, तैयारी बेहतर होगी, गारंटी मैं देता हूँ। भौकाल आप पूरा वीडियो देखोगे, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। मिश्र धातु आपको बताना है, मिश्र धातु। तो कांसा क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धातु हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। पलकों का झपकना, तो कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगी आपकी। हाइड्रा में प्रजनन, मुकुलन हो जाएगा। अनुवांशिक पदार्थ DNA हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो ऑस्ट्रेट हो जाएगा आपका, ठीक है। और चुंबकीय पदार्थ तो क्या हो जाएगा आपका? लोहा हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा दो, पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको, ठीक है ना। चलिए, अब एक वाक्य में उत्तर आता है यहाँ पे, है ना। फिर एक वाक्य में उत्तर आ जाता है भैया आपका। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कैसा लगा कमेंट। अभी तो ये शुरुआत है, एक एक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम भौकाल। अम्लीय विलयन के pH मान का मान लिखना है आपको। क्या करना है? अम्लीय विलयन के pH मान का। तो अम्लीय विलयन क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। फिर 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को सिनेप्स कहते हैं। रजोधर्म की अवधि कितनी होती है? अनुवांशिकी के जनक, लेंस का सूत्र। फिर विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं? भैया इसका सब उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लो, PDF भी बताऊंगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया पूरे उत्तर का। इस तरह से पूरा आपको उत्तर लिखना है, ठीक है ना। एक वाक्य उत्तर आप ऐसे लिखिएगा, बहुत सारे लिख देते हैं 7 से कम, पूरा देख लो। इस तरह से लिखोगे तभी नंबर मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे भाई, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तभी आपको एक वाक्य भले है तो पूरा लिखिए। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिन होती है, ऐसे आपको पूरा उत्तर लिखना है, ठीक है। यही जोड़ी आप ऐसे बनाना, ठीक है ना। बहुत सारे बड़े बच्चे क्या करते हैं, उत्तर उत्तर लिख देते हो। भैया उत्तर उत्तर नहीं लिखना है, पूरा सामने सामने लिखोगे आप, ठीक है। पूरा क्या करोगे? सामने सामने लिखना है, तब नंबर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उत्तर बस लिख देते हैं। उसी तरीके से एक वाक्य का उत्तर इस तरीके से लिखना भाई, इस तरीके से लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, या फिर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, अथवा सहित संपूर्ण उत्तर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितना लिखोगे तब आपको 2 नंबर वो देगा, या इसको लिखोगे तो कितना लिखोगे तो आपको 2 नंबर वो देगा। ध्यान से देखना।
देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है, देखो पूरा उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखोगे, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे कोई नहीं काट सकता आपका नंबर, ठीक है ना। कैसे लिखना है आपको कि संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं बहुत अधिक क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पिंड किया जाता है। पिंड के कारण लोहे की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने से बच जाती हैं। जब आप इतना लिखोगे ना, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ये पूरा एमपी बोर्ड का है भाई, पूरा इस तरह से। ये अथवा वाला जो क्वेश्चन था आपका, तो श्वसन एक क्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीजन द्वारा विघटन होता है तथा CO2 जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह से लिखोगे तो आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका आता है, संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके, अथवा धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे आप लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, संक्षारण से सुरक्षा के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहले आप ऐसे लिख देना, फिर पहला पिंड करके, दूसरा एसद लेपन करके, या फिर आप जो भी याद किए हो 2 आपको लिखना है, लेकिन पहले ऐसे हेडिंग आपको डाल देनी है सुंदर तरीके से, ठीक है। हर चीज़ बताऊंगा। परीक्षा में आपको सिर्फ नीली और काली पेन से लिखना है, और 2 अंतर आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हो। पहले बढ़िया हेडिंग डाल देना यहाँ पे आप लोग, धातु और अधातु में अंतर, फिर पहला अंतर दूसरा अंतर ऐसे इधर लिख देंगे। इधर धातु बना देना, इधर अधातु बना देना, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हट चुका, ठीक है ना। ये न्यूलन कष्टक, तो इसको आप हटा दीजिए, एक क्वेश्चन हट चुका, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं, या फिर स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। फिर 9वां, जनन क्यों आवश्यक है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। चलिए हम चारों क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट आप समझिए अच्छे से, बढ़िया से नोट करिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो 4 क्वेश्चन तो मैं इसके आपको आंसर बताने वाला हूँ, इस तरीके से लिखेंगे आपका एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जिससे उनका समय क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और नंबर तो उतना ही मिलना, ज़्यादा लिखोगे तो नंबर कटेगा, कम लिखोगे तो नंबर कटेगा। उतना ही लिखो जितना वो पूछ रहा है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर कुछ भी नहीं पढ़ो फिर भी बहुत कुछ बदल सकते हो। इन 20 दिनों के अंदर आप भूकाल मचा दोगे, तांडव मचा दोगे, पूरा सब कुछ बदल दोगे भाई। अब पढ़ लो, टाइम बहुत कम है। अब इनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लो। चलो भाई देखो जल्दी से। यदि हमारे शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो रक्त द्वारा O2 के वहन की क्षमता कम हो जाती है तथा एनीमिया रोग हो जाता है। इतना आप लिख दोगे, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। या फिर अथवा में आपको क्या लिख देना है, स्वपोषी पोषण में, स्वपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव सरल अकार्य पदार्थों से जटिल कार्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी जीव तथा यह पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। इस तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद, सजीवों में अपनी जात की निरंतरता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के लिए जनन आवश्यक है ना। यानी जो सजीव होते हैं वो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के लिए जनन आवश्यक हो जाता है। इतना लिखो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वह पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाता है। तांडव मचा दो यार, एकदम तैयारी बेहतरीन करो। ऐसी तैयारी करना है इन 20 दिनों के अंदर कि जो आपसे उम्मीद कर रहा कि ये लड़का पास नहीं होगा, तो आप उसको दिखा दो कि आपके अंदर दम है। जो सोचता आप 80 लाओ, 90 लाओ, 90 वालों को 96 लाओ, एकदम भौकाल मचा दो। आज ये वीडियो आपको भौकाल मचा के दूंगा मैं, ठीक है ना। अगर आपने पूरा देख लिया ना, विज्ञान का एकदम तास नाश कर दोगे आप इस वीडियो के माध्यम से। ऐसी चीज मैं आपके लिए इस वीडियो पे लेके आया हूँ। चलिए अब 10वां से देखते हैं ना। 10वां क्वेश्चन आपका कहता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण, या फिर अनुवांशिकता किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम,
आवर्धन को परिभाषित कीजिए। चलिए 4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पीडीएफ भी दूंगा। आप देख लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चुनाव निम्न कारणों से किया। मटर के बीज गोल एवं झुर्रीदार होते हैं। पहला कारण क्या था कि मटर के बीज गोल और झुर्रीदार होते हैं। अब मटर के पौधे लंबे एवं बौने होते हैं। आप और कोई भी 2 कारण लिखे हो तो याद लिख लें, बट ऐसे हेडिंग डालना बेटबा, एकदम ऐसे डालना, ठीक है ना। अनुवांशिकता, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते। इतना लिख दो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर परावर्तन के नियम, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इतना लिख दो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर 12वां क्वेश्चन क्या था कि चालक का प्रतिरोध निम्न किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहले आप लिखना कि चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। देखो इस तरीके से आप लिख दोगे ना तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके अथवा में सवाल था तो सवाल आपको ऐसे लिख देना है। अब विद्युत परिपथ में उपयोगी होने वाले अवयव, ठीक है ना। अगर आप कोई भी 2 अवयव लिखते हो तो आपको पूरा नंबर, देखिए विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, ये चित्र ऐसे आपको बना देना है, ठीक है ना। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं जो आपको याद है, आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके अथवा में आते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, पहले मैं आपको दिखा दूं। अथवा है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। आपको बताना है टंगस्टन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे आप कि टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है जिसका तंतु चमकने लगता है तथा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इतना आपको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, वे पदार्थ के पुनः चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, 14 नंबर है। फिर परितंत्र की परिभाषा आपको बतानी थी। तो परितंत्र क्या है, तो पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध होता है। इनके बीच बने तंत्र को परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। इतना लिखने पे 2 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता है। फिर संयोजन अपक्रिया आती है। तो संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया आपको, तो इस तरीके से जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पादन करते हैं, ऐसे में क्या संयोजन कहते हैं। अब वियोजन किसे कहते हैं, ऐसे का जिसमें एक कण टूटकर छोटे छोटे या अधिक उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन कहलाता है, ठीक है ना। इतना आपको लिखना है। फिर आता है कि मैग्नीशियम रिबन पर ऑक्साइड उसको साफ क्यों करते हैं। प्रश्न क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से लिख देना, ठीक है ना। फिर मानव नेत्र का चित्र बना देना था आपको, तो ये 3 नंबर का है। देखिए तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है और आपको नामकरण भी करना पड़ेगा। याद रखिएगा, चित्र बस से नंबर नहीं मिलेगा, आपको नामकरण भी करना पड़ेगा। चलिए आगे, अथवा प्रिज्म के कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बना देना है। तो इस तरीके से आप चित्र बना दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर 17 नंबर आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो आप क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पे लिख देंगे, है ना। 3 गुण लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, दाहिने हाथ का नियम, तो ये भी आपके सामने, इतना आप लिख दोगे 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अम्ल और क्षार में अंतर आता है। तो अम्ल और क्षार में आप देखिए
कितने छोटे छोटे बढ़िया से अंतर दिए गए हैं, इन अंतर को आप आसानी से याद कर लेना। कोई भी आप 4 अंतर लिख दो 4 नंबर का, तो 4 अंतर आपको लिखना पड़ेगा। या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग हैं: खिलौना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, डॉक्टर द्वारा हड्डियों को जोड़ने के लिए, सजावट का सामान। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पे, है ना। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, दोस्तों पे शेयर कर दीजिएगा। साबुन और अपमार्जक में अंतर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 अंतर साबुन और अपमार्जक में आपको दिए गए हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हम सिर्फ आपको मैटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ परीक्षा तक बने रहे ना, बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा मैं आपकी। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, CH4 और एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से आपको बनाना है। 4 नंबर आपके पक्के हैं, इतना कर दोगे 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर है, तो 4 अंतर आपको लिख देना है जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। रक्त एवं लसिका में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर आपको लिख देना है। सुंदर सुंदर 4 अंतर आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि PDF आप कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, तो यहाँ पे अवतल दर्पण के उपयोग आपको लिख देना है। कोई भी 2 उपयोग लिख दीजिएगा, कोई जरूरी यही लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सवाल दिया था, सवाल को ऐसे आपको हल कर देना है बढ़िया से। ठीक है ना, इस तरह से लिख देना, दिया गया है, फिर ज्ञात करना है, सूत्र लगा देना, फिर आप बढ़िया से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अपसरित करता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुआ 2022। ठीक है, अब चलिए 2023 में आ जाते हैं हम लोग। पूरा बताऊंगा 23 24, उसके बाद मैं आपको 19 से कहानी शुरू करूंगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, भूकाल मचा दीजिएगा आप लोग आज, है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, रिडॉक्स अपक्रिया। बताइए जल्दी से बेटा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? उष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जल्दी बताइए यहाँ से। तो इसमें हो जाएगा भंगुरता, धातु भंगुरता गुण नहीं दर्शाती। ठीक है ना। श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन या फिर अवशोषण। जल्दी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? उपचयन। क्या हो जाएगा आपका? उपचयन हो जाएगा। ठीक है ना। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो किस विधि? द्विखंडन। किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। फिर प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक बताना है आपको, वोल्ट, वाट, ओम, एम्पियर। तो ओम क्या हो जाएगा आपका? ओम हो जाएगा। फिर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। फिर एक परितंत्र में मानव है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो क्या हो जाएगा आपका? सर्वाहारी हो जाएगा। चलिए सारे उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे उत्तर। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं खाली स्थान की ओर। यहाँ पे आता है आपका कि सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा? तो एस्टिक अम्ल। क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। 2 या 2 से धातुओं समांगी मिश्रण, ये देखिए, ये 22 में भी आया भैया, 23 में भी आ गया, नोट कर लो, 22 23 दोनों में आ गया, तो मिश्र धातु कहलाएगी। टेस्टो स्टोरिन हार्मोन के स्थापन से होता है। यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानित होते हैं तो यह प्रक्रिया। फिर नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है, तो यहाँ पे बाई गुणसूत्र हो जाएगा। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। एक क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर
आप इसके उत्तर कमेंट करिए, पहले जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ताकि आपको पता तो चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, आपने कितना तैयारी कर ली है, परीक्षा की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर ली है। ठीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप हमारे क्लास में नियमित रूप से बने रहेंगे तो फिर कहानी बदल जाएगी आपकी। ठीक है ना, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं जल्दी से। आप पूरे उत्तर देख सकते हैं। स्टिक अम्ल, मिश्र धातु, वृषण, परागण, वायु गुणसूत्र, प्रकाश और बैगनी। ठीक है, इसका उत्तर आप देख लीजिए जल्दी से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही जोड़ी आता है आपका। ठीक है ना, सबसे पहले आता है आपका प्रबल अम्ल, तो यह Cl हो जाएगा। धातु, धातु सुचालक होती है, क्या होती है? धातु सुचालक हो जाएगा। जाइलम, तो जाइलम में आ जाएगा आपका जल परिवहन। ठीक है, जा से जाइलम, जा से जल। मास्टर ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कह देते हैं, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। फिमेंडल अनुवांशिक नियम दे दिया। सरल रेखी परिपथ प्रकाश किरण हो जाएगा। विभवांतर बोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका मैं उत्तर भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, अभी उत्तर दिखा दूंगा। एक वाक्य भी देख लो, मैं दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ। ठीक है ना, एक वाक्य में यहाँ पे आप इसके उत्तर कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, इनके उत्तर आपको कमेंट करना है। चलिए मैं इनके आपको उत्तर दिखा देता हूँ। पहले आप लोग कमेंट करिए या पेन कॉपी पे नोट करिए, ताकि आपको पता तो चले एक अशुक्ति में कितने बाट होते हैं, या फिर भ्रूण का पोषण कहाँ से मिलता है, या जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए मैं इसके उत्तर आपको बता से आप सही जोड़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से लिखना है सही जोड़ी आपको। ठीक है ना, इसके बाद एक वाक्य का उत्तर इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देखें कितना आपको लिखना है। चलिए, पचमा हो गया आपका संचारण किसे कहते हैं? निम्न शब्द समीकरण संतुलित करना है आपको। आघात, वर्धितता, तन्यता, ये दो धातु को नाम। पहले देख क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक तरफ से आपको उत्तर बताता चलता हूँ। ठीक है ना, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बताऊंगा आपको कि दो दो नंबर में कितना आपको लिखना है। सब कुछ मैं दूंगा इस वीडियो में, पूरा पूरा आपको देने वाला हूँ, तो परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए, है ना, तो ये पूरा आपका पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पेपर है। इसके उत्तर भी मैं बताऊंगा, इस तरीके से आपको लिखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर देखिए, मेन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए 2 नंबर वाले में आप ऐसा लिखिए। ठीक है ना, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारित करते संचरण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर पर, है ना, संचरण इस यहाँ पे हो जाएगा, सुधार लीजिएगा आप लोग, और ये समीकरण आपको हो जाएगा। ठीक है ना, आघात, बढ़ता और तन्यता का अर्थ लिख देना। ठीक है ना, जिसको पीटने पे चादर बन जाए आघात, बढ़ता, तन्यता जिसको खींचने पे तार बन जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु के नाम। सोना और प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका संतृप्त कार्बनिक उदाहरण, एथेन हो जाएगा। असंतृप्त का क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहे, है ना, ऐसे बना रहेगा, जो आपका ऐसे बना रहेगा। ठीक है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है वो संतृप्त होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त होगा। ठीक है ना, प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड का उदाहरण हो गया, और काब्जिक अम्ल का उदाहरण हो गया। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, समीकरण लिखना था तो ये समीकरण आपको दे दिया है। फिर विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव दूसरे जीव द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। मनुष्य में क्या होता है? विषम पोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, पुनरुद्भवन कैसे कहते हैं? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे तरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट लिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया को आप कई टुकड़े पे काट दोगे ना, वो टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है ना,
फिर कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन, तो ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन में करते हैं, ठीक है ना। कायिक जैसे आप गुलाब का पत्ता डंडी लगा देते हो। फिर यहाँ पे आगे देखिए 10वां नंबर, पूरा आपको मैं संपूर्ण बताऊंगा। मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? जोड़ी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और संख्या होती है 46, ठीक है ना। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं और संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिनमें से 22 जोड़ी तो महिला और पुरुष के समान होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है ना। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे महिला पुरुष में समान होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स बोलेंगे। लेकिन जो 23वां जोड़ा होगा वो महिला एवं पुरुष में अलग होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। महिला के लिए एक्स एक्स होता है और पुरुष के लिए एक्स वाई होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लक्षण वंशानुगत क्यों होते हैं? तो जब मेंडल ने मटर के पौधों के मध्य दो विकल्पी जोड़ों के साथ संकरण कराया तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन वाले संतति पौधे प्राप्त हुए। जनकों से भिन्न लक्षणों का मिलना बताता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत। इतना आप लिख दोगे तो नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिन लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इन लेंसों के पृष्ठों की वक्रताएं समान होती हैं तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। अब तल दर्पण के दो उपयोग लिख देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, 22 में या 23 में भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपवर्तन की घटना होने से अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आता है एकांक समय में चालक तार में प्रभावित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। इतना देखिए, एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक नंबर आपको यहाँ से, दो नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। विद्युत संचरण के प्रति तांबे और एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस तरीके से आपको पूरा पेपर लिखना है जो आपके सामने दिया गया है। इतना आप लिखोगे ना तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आता है घास के मैदान पर तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषित तरह के प्राणियों के नाम। तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप और गिद्ध, क्योंकि सबसे पहले घास आती है। घास को खाता टिड्डा, टिड्डा को खाता मेढक, मेढक को खाता सांप, सांप को खाता गिद्ध, ठीक है ना। सर्वाहारी किसे कहते हैं? तो वे प्राणी जो अपना भोजन वनस्पति उत्पादकों और मांसाहार दोनों से प्राप्त करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। मनुष्य क्या होता है? सर्वाहारी होता है। अब यहाँ पे आपकी अपक्षेपण अपक्रिया आ जाती है। वह अपक्रिया जिसमें किसी अपक्षेप का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षेपण कहते हैं। ये आपको उदाहरण लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए फिर तेल तथा खाद्य बसक पदार्थ को हम वायु नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों करते हैं? यानी विकृत गंधिता से रोकने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव मस्तिष्क के कार्य, ठीक है, तो आपको कोई भी कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्य दिया है 3 नंबर का है। 3 आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, बढ़िया है। या 3 लिख दीजिए या 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। 3 में भी नंबर मिल जाएगा और 4 लिखेंगे तो और बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाए और हार्मोन के नाम लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि, स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन, एडिनल एडिनालिन हार्मोन, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको कर देना है। 19 नंबर आता है वर्ण विक्षेपण। तो आपको ये पूरा चित्र बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, पूरे रंग बता देना, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आपको। फिर स्वच्छ आकाश नीला दिखाई क्यों देता? ये आपको उत्तर रहा है ना। पीएच मानकर दंत छय, इसका भी आप स्क्रीनशॉट देखिए, 4 नंबर का है। तो आपको इतना लिखना तो कम से कम पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 4 नंबर का तो इतना लिखना पड़ेगा आपको, तब आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपको 2-2 उपयोग लिख देना है, ठीक है यहाँ पे। चलिए ठीक है ना।
एक एक क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कितना क्या लिखना मैं आपको सब कुछ बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आगे चलिए 21वां नंबर देख लेते हैं। एल्केन्स जातीय श्रेणी के 4 सदस्य, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगले वीडियो में बता दूंगा आपको कि इसको किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना। फिर यहाँ पे चित्र आ गया था आपका, चित्र आप ऐसे पूरा नामकरण करिएगा ना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे हृदय का था, ठीक है ना। चलिए, अब 24 में चलते हैं, फिर इसके बाद असली तांडव होगा। अभी तो हम 24 को देख लो, फिर असली तांडव मचाएंगे ना। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और आपको बताना है कि ये समीकरण कौन सा है। संयोजन का है, द्विविस्थापन का है, वियोजन का है, विस्थापन का है। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, ठीक है। फिर है ना, इसको जल्दी बताइए आप लोग। पन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, विस्थापन क्रिया हो जाएगा। फिर अपच का उपचार का यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, विस्थापन कर देंगे ना। अपच का उपचार करने के लिए कौन सा औषधि, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है यहाँ पे आपका लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए तो जिंक की परत, क्या करते हैं यहाँ पे, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक जिसका प्रकात्मक समूह कीटोन, क्या हो जाएगा आपका, कीटोन हो जाएगा। फिर पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जलता ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहलाती है आपकी, का है ना, कहाँ होती है बताना है जल्दी से आपको, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा तो दो तंत्रिका तंत्र में तो सिनेप्स, क्या हो, सिनेप्स हो जाएगा। इसका उत्तर कमेंट करिए, मैं अभी बता रहा हूँ उत्तर आपको, ठीक है ना। इसका उत्तर आप कमेंट करिए जल्दी से, मैं उत्तर आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए, ये सारे उत्तर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं खालिस्तान की ओर। अब आता है खालिस्तान। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे के निपटान एक गंभीर समस्या है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सूर्य प्रदर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। आप लोग जल्दी से इसे देखिए, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब इसके उत्तर आप लोग एक एक करके कमेंट करिए जल्दी से। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का और छठवें का सारे उत्तर आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको सारे उत्तर बताता हूँ इसके, ठीक है ना। ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। हर बच्चा ईमानदारी के साथ उत्तर कमेंट करेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय 25 नीला 62 वोल्टमीटर अधिक, बहुत अधिक बढ़, ठीक है ना। ये रहा आपका, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे पूरे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आता सत असत, ठीक है ना। सत असत देखिए जल्दी से आप लोग, इसका उत्तर भी आप कमेंट करिए जल्दी से। सत असत का उत्तर आप लोग कमेंट करें। पहला क्या है बताएं आप, कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, सत्य है असत्य है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है। वे पदार्थ जैविक द्वारा अपघटित होते हैं, निम्नीकरण कहलाते हैं। डीएनए का पूरा नाम ये बताना है आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं, सत्य हैं असत्य हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसका पूरा उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए उत्तर, जल्दी से इसके वीडियो रोकिए और उत्तर कमेंट करिए। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सही जोड़ी, क्या आ जाता है आपका, सही जोड़ी आ जाता है, ठीक है ना। ब्रोमीन हो जाएगा द्रव अधातु, बेंजीन हो जाएगा C6H6, संगमरमर हो जाएगा CaCO3, सिरका क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र युग्म इंसुलिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिंग क्या बताया, एक्स वाई बताएगा, ठीक है ना। क्या करेगा आपको, एक्स वाई बता देगा यहाँ पे। चलिए इसके उत्तर भी हम देख लेते हैं जल्दी से सबके। ये आपका रहा सत असत, ठीक है ना बेटा। क्या रहा आपका है, सत असत रहा पूरा पूरा आपका। इसके बाद आ जाता है आपका सही जोड़ी, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद एक वाक्य वाले आप लोग उत्तर कमेंट करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक वाक्य वाले उत्तर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा आप लोग जल्दी से, एक वाक्य के पूरे उत्तर आप कमेंट करिए जल्दी से, इसको जल्दी है ना। एक वाक्य वाले पूरे उत्तर आप कमेंट करिए यहाँ पे और हमको जल्दी से बताइए, ठीक है। फिर हम पेन कॉपी उठा लीजिए,
पेन का आप कमेंट ना करिए तो पेन का भी उठाइए, लेकिन आप लिखिए ताकि हमें पता चल सके आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, आपको भी जानकारी होगी कि आपसे कितना बन रहा है। ठीक है, ये आपका एक वाक्य रहा, ठीक है ना, क्या रहा आपका ये एक वाक्य हो गया, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एक वाक्य हो गया ना, आप देख लीजिए सारे उत्तर एक वाक्य की पूरा बताऊंगा मैं आप लोग, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है ना, विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ एकदम विज्ञान निपटा दूंगा आज मैं, पूरा पूरा मैं आपको बता दूंगा। इतना आप पढ़ लोगे तो आप उद्धार हो जाओगे। यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रश्न आपको देख लेते हैं ना। तो पचमा है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों रखते हैं? सब उत्तर बताऊंगा मैं। अम्लीय वर्षा कब होती है? कारण लिखना है। इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उपयोग, एथेन की संरचना, मीथेन संरचना, ये आपका 23 में भी आया था। ठीक है ना, सब बताऊंगा। जैव प्रक्रम, प्रकाश संश्लेषण समीकरण, ये आपका 23 में आया था, 24 में भी आ गया है। ठीक है, ऋतु तक अवधि भी आया था आपका। बच्चे का लिंग निर्धारण, चित्र बनाना है, रेखा चित्र, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसके उत्तर भी देखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसके हम लोग उत्तर तो देख लेंगे बढ़िया से, कैसे आपको लिखना है उत्तर। ठीक है, चलिए मानव सृजन चित्र आया था, यहाँ पे एक सवाल आया था आपका यहाँ पे। चलिए हम देख लेते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके कि कितना लिखने से आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखिए 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, आप इतना लिखिए, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, बढ़िया से आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। या तो आप इसको लिख सकते हैं अथवा वाला, कोई भी दो सही आप लिखेंगे। ठीक है, फिर संरचना बना देनी थी आपको एथेन की, मैं सिखाऊंगा अलग से संरचना आपको कैसे बनानी है। ठीक है ना, पूरे उत्तर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका भूकाल मचेगा, जाइए कहीं नहीं वीडियो छोड़ के ना, असली भूकाल तो अब होने वाला है। पोषण कहाँ से मिलता है तो आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा उत्तर है ना, रेखा चित्र। इतना लिखेंगे आप इस तरीके से तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। वक्रता केंद्र, फोकस दूरी की परिभाषा आपको ऐसे लिख देनी है। ठीक है, असली भूकाल तो अब होने वाला है। ठीक है, नामकरण जरूर करना है। ठीक है, ऐसे आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से करना है। ठीक है, 23वां जो सवाल था आपका वो रहा पूरा पूरा सवाल, 23वां नंबर का। ठीक है, चलिए वाला रहा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आता है कि लोहे की वस्तुओं में हम पिंट क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 में, 19 में आया था, फिर 22 में आ गया। ठीक है ना, यहाँ से आप देखिए। फिर इसके बाद आपका आ जाता अगला क्वेश्चन आता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 19 में आया। विकट गंधिता 19 में आया आपका। ठीक है, चलिए पूरा मैं आपको बताते चल रहा हूँ, है ना। संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। 20 में आया, 23 में आया आपका, 20 और 23 पे आया हुआ, मैं बोला था ना 19 से पूरा आपको लेके चलूंगा मैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे उपचय रेडार शब्द किया 2021 में, कब आई है? 2021 में आई है आपकी। ठीक है ना, इसके बाद उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया 19, 21, 20 देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन आपका 19 में भी आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2019 में आया था उष्माक्षेपी उष्माशोषी में अंतर, तो आप यहाँ पे अंतर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 2019। ठीक है, और इसका पासवर्ड क्या है? 2026। पासवर्ड क्या है? 2026 है। ठीक है ना, पीडीएफ पासवर्ड क्या है? 2026। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का समीकरण देखिए 19 में आया, 20 में आया है।
फिर दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व लिखना है आपको, 2021 में आया आपका, ठीक है ना। कब आया? 2021 में आया आपका। फिर 21 और 24 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेकिंग सोडा का। देखिए 21 में आया, 24 में आ गया है। व्यंजक चूर्ण 19-20 लगातार आया आपका। फिर धोने का सोडा बेकिंग सोडा 19 में प्रयोग आया है। लोहे को जंग से बचाने के तरीके 19 में आया था आपका। यहाँ देख सकते हैं 19-20 24 में भी आया था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके देख सकते हैं, इसको आप बढ़िया से लिखिएगा, है ना। पूरा निचोड़ मैं आपको दे दिया विज्ञान का संपूर्ण। ये 2019 में क्वेश्चन आए हुए थे आपके, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देखिए धातु धातु में अंतर 2001 से 1 में आया, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 9, 10, 11, 17, 22, है ना, 7, 12, 14, 20, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका आया हुआ है संपूर्ण आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, है ना। चलिए पूरे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2020 में आया था क्वेश्चन आपका, फिर 2019 में आया आपका, ठीक है, 19 में आया है। पूरा पीडीएफ दूंगा मैं। फिर बता दूं पासवर्ड क्या है पीडीएफ का, 2026 पासवर्ड क्या है, 2026 है। फिर हाइड्रोजनीकरण क्या है, ठीक है। फिर पूरा आप यहाँ दे सकते हैं अपमार्जन समानांतर 20 में, 19 में आया, 22 में आया, है ना। फिर आपका 22 20 में भी आया, 23 में भी आया, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, तो याद रखिएगा। पुराना पेपर आपको करना, देखिए अभी 2009 में, समझिएगा मैं बोला था ना, 9, 13, 15, 19 और 24 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई। 2009 मतलब आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कितना कौन मोस्ट है। 2020 भोजन के पाचन में लार की भूमिका, ठीक है। फिर 2019 पे आ जाता है आपका। इतना आप कर लो, विज्ञान में तांडव मचा दोगे। देखो भाई इसको तंत्रिका कोश का चित्र 12 में, 19 में, 20 में, 24 में, है ना। 2020 में मनुष्य का मस्तिष्क चित्र आ गया था आपका। फिर 19 परागण कायद 19-23 द्विखंडन बहुखंडन, ठीक है। 2020 21 गर्भ निरोधक 2 युक्तियां बता देना था आपको, कोई बता देना 2 ठो। फिर ये आपका देखिए 16 में आया, 12 में, 13 में, 19 में आया है आपका, है ना। जनन क्यों आवश्यक है आपको ये बताना है, जनन क्यों आवश्यक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुष्प की लंबत काट कर नामांकित चित्र बनाना है आपको। चलिए फिर इसके बाद 22 और 24 आ जाता है ना, 20 और 24 में आया था कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है आपका। फिर इसके बाद ये आपका क्वेश्चन आया था 2020 और 24 में आया, ठीक है। तो यहाँ से आप बेहतरीन तरीके से पूरा आप तैयार कर सकते हो। अनुवांशिकी 20, 21, 22 में लगातार 3 साल आया है। फिर ये 20 में आया था मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ना। फिर ये 9, 17, 21, 24। फिर परावर्तन नियम देखिए 13, 17, 19, 22, 24 में ये आ चुका है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध 8, 9, 19 में आया है ये आपका, है ना। आवर्धन किसे कहते हैं, 20, 21, 22 में लगातार 3 साल आया है। इस साल भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए 20, 21, ठीक है। तो यहाँ से आप बढ़िया से इसे कर लीजिए।
पूरा आपको संपूर्ण यहाँ मैं दे दिया हूँ। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो बेहतरीन तरीके से देख सकते हो आप, यहाँ पे सब कुछ आपको मैं दे दिया, पूरी कहानी, है ना। तो इसका आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका पीडीएफ प्राप्त करके बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, है ना। याद रखिएगा, ठीक है ना। पासवर्ड बता दिया वीडियो में, पासवर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 7987374158 में आप लोग SMS कर दीजिएगा, है ना।